आज इंसाफ हुआ है। तकरीबन 45 इयर्स के बाद काजी फायद ईसा ने यह कहा कि फेयर ट्रायल शहीद भुट्टो के साथ नहीं हुआ था। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ कि एक तारीखी मौका है और ये एक बहुत ही अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें दो चीजें उन्होंने एतराफ की हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। मैं राय के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला दिया या वर्डिक्ट दिया, राय दी है। उस राय में एक तो उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का इनको चांस नहीं दिया गया, यानी जो एक तकाजे हैं ट्रायल करने के, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को वो तमाम मौके नहीं दिए गए जो इंसाफ के कानून के मुतराद नहीं है, जो गलत है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी ये इनोसेंट थे, तो इस पे बात खत्म हो जाती है। तारीख ये कहती है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब 45 साल के बाद आज ये साबित हुआ कि उनकी जो शहादत है या उनकी जो जान ली गई है वो कानून के मुताबिक नहीं थी, बल्कि वो सियासी और जाती मफाद की बुनियाद के ऊपर फैसले किए गए और पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान को अजीम लीडर से महरूम कर दिया, ये एक बहुत बड़ा जुमला है। लीडर्स हैं जो कौमों की किस्मत बनाते हैं, वो लीडर जो हमें भी अल्लाह ताला ने कायदे आज़म के बाद दिए थे, जिसमें पहले नंबर पे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था और दूसरे नंबर पे शहीद रानी बेनजीर भुट्टो थी। इन दोनों को शहीद कर दिया गया, छीन लिया हमसे, और उसके बाद ये तासुर दिया गया शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कि इन्हें कत्ल के इल्जाम में सजा मिली है, जो सजाए मौत थी, जो आज की वर्डिक ने, आज की जजमेंट है, उसने ये साबित कर दी कि जो गलत थी। तो मैं ये समझता हूँ, और आज की वर्डिक यूनामिनस है, यानी उसमें स्प्लिट नहीं है, उसमें बेंच में इख्तलाफ नहीं है। सबने ये कहा है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को न ट्रायल फेयर दिया गया है और वो इनोसेंट थे, उनके साथ जो हुआ वो कानून के तकाजों ने पूरा नहीं किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को और जो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ये सोचा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो हमसे छीन लिए गए, लेकिन रिकॉर्ड कम से कम हम स्ट्रेट कर लें और रिकॉर्ड में ये बात साबित हो जाए कि ये फेयर ट्रायल नहीं था और जाती बुनियाद पर उन्हें सजा दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और उसमें उन्होंने रिकॉर्ड को स्ट्रेट करा है कि रिकॉर्ड की तस्हीह की गई है। रिकॉर्ड को अब ये कहता है कि जी ये गलत फैसला था, और मैं समझता हूँ इसके बजाय कि ये तारीख में इसी तरह से हम गुम हो जाते कि ये सजा दी गई, सजाए मौत दी गई। हमने तारीख को करेक्ट कर ली और हमने ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बतला दिया कि जी ये इनोसेंट, इनकी ट्रायल फेयर नहीं थी और ये जो कुछ हुआ वो कानून के तकाजों को पूरा नहीं करता था। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आज हमें फख्र मिला है, आज हमें बड़ा मान मिला है पीपल्स पार्टी वालों को, आज सिंध की लोगों को ये बड़ा एक क्रेडिट मिला है कि जी हमारे लीडर के साथ जाती बुनियाद के ऊपर सजा देके उसको हमसे छीना गया, शहीद किया गया, और वो कानून के मुताबिक वो तमाम ट्रायल और वो तमाम इक़दाम जो करने जरूरी थे नहीं किए गए। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब को, बिलावल साहब को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके तारीख को करेक्ट किया है, तारीख का रिकॉर्ड सेट किया है, और वो रिकॉर्ड ने ये साबित कर दिया है कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहब को, जो उनके वालिद हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उनको
ट्रायल में जानिबदारी की गई। जानिबदारी से मुराद उनका जो कानूनी हक था वो उनको नहीं दिया गया और उसके बजाय उसको जानिबदारी से सजा दी गई है जिसके वो कानूनी तौर पे मुस्तहिक नहीं थे।